काव्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी पढ़ाने जा रहे हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक पाठ में संकलित है। इसमें उस समय का वर्णन है जब गोपियों को छोड़ करके कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, और उन कृष्ण जी के वियोग में सारी गोपियां अपने दुख को या कष्ट को, अपनी खीज को व्यक्त करती हैं। व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मार्ग प्रेम को समुझ है। गोपियां कहती हैं कि इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। यथार्थ अर्थात यथार्थ या वास्तविक, होत यथा है। गोपियां कहती हैं कि इस संसार में यथार्थ अर्थात वास्तविक प्रेम के वास्तविक मार्ग को इस संसार में कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। गोपियां कहती हैं कि इस संसार में प्रेम के वास्तविक मार्ग को कोई नहीं समझ सकता, और कोई भी लाभ नहीं है पुकारने में, कि मैं पुकार कर सबको कहूँ कि मैंने प्रेम किया है, मैंने ये बुरा काम नहीं किया है। इसको पुकारने में मुझे कोई भी फायदा नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर मैंने प्रेम किया है श्री कृष्ण जी से तो मुझे बदनाम तो होना ही है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में यथार्थ वास्तविक प्रेम को कोई समझ नहीं सकता है। जो प्रेम करता है उसको बदनामी ही सहनी पड़ती है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। गोपियाँ कहती हैं कि इस संसार में मैंने या किसी ने प्रेम किया है तो जानत है जिय मेरो भली, जिय अर्थात हृदय, मेरो भली, विधि उपाय, और उपाय सबय बिरथा है। गोपियाँ कहती हैं कि मैं जानती हूँ, या मेरा हृदय, जिय अर्थात हृदय, मेरा हृदय जानता है कि कोई भी और उपाय बिरथा अर्थात व्यर्थ है। कोई भी उपाय करना व्यर्थ है। इस संसार में मेरे वास्तविक प्रेम को कोई समझ नहीं सकता है, और मुझे तो बदनामी सहनी ही है, कलंक लगना ही है मेरे माथे पे। बावरे है ब्रज के सिगरे, मोहिना हक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं अर्थात पागल हैं, ब्रज के सिगरे अर्थात सभी, मोहि नाहक पूछत मुझसे, नाहक अर्थात फालतू में, बेकार में पूछते हैं, कौन बिथा है, व्यथा अर्थात दुख है। गोपियां कहती हैं कि इस ब्रज के सभी लोग बावरे हैं, पागल हो गए हैं। इस ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, और मुझसे नाहक बेकार में पूछते हैं कि क्या व्यथा है, क्या दुख है, जबकि वो मेरे दुख को समझ सकते हैं और समझते हैं। मेरे दुख को समझते हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है, और वो मुझे जो मेरे माथे पे जो बदनामी लगी है, मेरे माथे पे जो कलंक लगा है, वही मेरा सबसे बड़ा दुख है। ये सारी चीज़ें इस ब्रज के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार मुझसे पूछते रहते हैं। काव्य सौंदर्य में देखते हैं, भाषा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया है। तो आधुनिक लोग पहले पैराग्राफ का अर्थ समझ में आ गया सबको। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा है ब्रज भाषा। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज भाषा ही थी, एक दो रचनाओं को छोड़कर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा और कहाँ कहाँ की भी, ये किधर की भाषा है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, इन सब की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है।
तो शब्द शक्ति देखते हैं, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, क्या है? लक्षणा। और गुण माधुर्य, माधुर्य गुण है। अलंकार आते हैं, अलंकार कौन कौन सा है? यहाँ पर 2 बार को और को आया है। एक को का अर्थ है कारक या विभक्तियां, जैसे राम को जाना चाहिए, तो का, की, के, को, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, यहाँ कर्म कारक लगा हुआ है। एक का को का अर्थ है कारक और दूसरे को का अर्थ है कौन। तो यहाँ दोनों का अर्थ, शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ दोनों का 2 है। एक का है क्या है? ये कारक है, और दूसरा क्या है? इसका अर्थ है कौन, कौन समझेगा। तो यहाँ 2 बार कारक, जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, तो कनक कनक 2 बार आता है तो यमक अलंकार रहता है। तो यहाँ पर क्या है? अलंकार यमक है। यथा, कथा, बिरथा, व्यथा, लास्ट में सब मिल रहे हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अलंकार में क्या है? अनुप्रास यमक। वैसे तो हम व्याकरण को अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी काव्य सौंदर्य देख लीजिए। ये काव्य सौंदर्य हो गया। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, सेकंड पैराग्राफ पे। अगला क्या है कि रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नसै जो कहां पिय जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, जी है ना तो यह क्यों पतियाइए। और तासो पयान समय तुम्हारे, हमका कहे हमें आप समझाइए। इसमें जब एक नायिका का पति परदेश जाता है तो उस समय नायिका विरहड़ी जो रहती है, उसने जो अपने पति के परदेश जाने पर वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। कहा जाता है कि कोई पुरुष या स्त्री किसी काम के लिए अगर बाहर जाता है तो उसको रोका जाता है, टोका जाता है, इससे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यह मंगल का सूचक माना जाता है। तो वही नायिका कह रही है या गोपियाँ कह रही हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होए, कि श्री कृष्ण जी जब हमको छोड़कर जा रहे हैं तो उनको अगर हम रोकते हैं तो अमंगल का सूचक होता है। और प्रेम नसें जो कहाँ पिए जाइए। और गोपियाँ कहती हैं या नायिका कहती है कि अगर हम कहते हैं कहाँ पिए जाइए, अगर हम कहते हैं कि पिए हे पति तुम जाओ, तो प्रेम नश है, मतलब प्रेम नष्ट होता है। लोग कहेंगे कि ये प्रेम नहीं करती है। जो कहाँ जाहु ना तो प्रभुता, जो कछु न कहाए तो स्नेह न साइए। गोपियाँ कहती हैं कि जो कहाँ जाहु ना, जो हम अगर रोके उनको कि मत जाओ, तो प्रभुता होगी कि ये मेरे ऊपर अपना प्रभुता दिखा रही है, मुझे आदेश दे रही है कि मत जाओ। जो कछु न कहाए तो स्नेह न साइए। और जो मैं कुछ ना कहूँ कि आप जाइए या ना जाइए या कुछ पूछूँ ना, तो कहते हैं कि स्नेह अर्थात प्रेम, प्रेम मेरा समाप्त हो रहा है, मतलब प्रेम नहीं है इनके अंदर, मेरे प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, ऐसा नायिका अपने पति से कह रही है। अर्थात गोपियाँ कृष्ण जी से कह रही हैं कि जो कहाँ जाऊँ ना, मतलब अगर हम कहते हैं कि मत जाओ तो ये आप समझेंगे कि मैं आपको आदेश दे रही हूँ।
अगर जो कहती हूं कि आप जाइए तो आप कहेंगे कि इनको में मुझसे कोई प्रेम नहीं है। जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिनु जी है ना, तो यह क्यों पति आइए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो पतियाने का मतलब है विश्वास करना। पतियाने का मतलब है कि विश्वास करना। गोपियां कहती हैं कि अगर हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकती हैं, तो आपको यह कैसे विश्वास होगा कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हैं। तासों पयान समय तुम्हारे, हे प्राण प्रिय, तुम पयान, तासों पयान, पयान का अर्थ है कि प्रयाण करना, प्रयाण करना या परदेश जाना, परदेश जाना। तासों तुम ही बताओ कि परदेश जाते समय, समय का अर्थ है समय, तुम्हारे हमका, कहाँ आपे हमें समझाइए। गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, हे मेरे पति, तुम प्रयाण या प्रदेश जाते समय मुझे तुम ही बताओ कि हम तुम्हारे जाते समय क्या कहें, तुमको रोके या ना रोके, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मुझे समझा दीजिए कि मैं क्या कहूँ आपके जाते समय। आ गया समझ में आप लोगों को? अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा तो इनकी वही है, भाषा क्या है? ब्रज भाषा ही है। अलंकार क्या है? अनुप्रास तो है ही है, ए अनुप्रास है अलंकार। और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य। ये सब व्याकरण जब हम पढ़ाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। लक्षणा, माधुर्य और छंद, एक उसमें टच, ये छंद भारतेंद्र हरिश्चंद्र का सवैया है। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं उन पंक्तियों में, वही सवैया छंद होता है। फिर हम देखते हैं अगले पंक्ति में मिलेंगे।